Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richard Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो कोर्स है हमने इसको इस हिसाब से डिजाइन किया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में भी हेल्प मिल सके, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो सके। एंड आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज है कि अगर अभी तक आप क्या है नोट्स के रिगार्डिंग परेशान होते हो तो अब आपको वो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है, हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ में मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ और आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, राइट। तो लिंक है हमारी वेबसाइट का www.edugrown.in। इस पे जाके आप विजिट करेंगे तो क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर के नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, राइट। नाउ आई होप कि आपने हमारा शेड्यूल चेक कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। MWF में मैं क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड TTS में क्लास 10th को। एज यू नो दैट कि जैसे कि आज आपको पता है आज जो है आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे तो इट मीन्स किसका टर्न है, आपका क्लास 9 का टर्न है, ओके। जिसके अंदर मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 का ज्योग्राफी हमारा चल रहा है, उसका चैप्टर नंबर 2 के जो NCERT के बाकी के जो क्वेश्चंस बचे थे ना हम वो करने वाले हैं, ओके। और इसके पहले के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या पूरा का पूरा आपका चैप्टर है वो मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरी प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है एंड देन वहां से जाके आप देख सकते हैं। सो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे जिसपे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और साथ के साथ में अगर आपको लगता है मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल था, आपको समझ में आया, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। सो हेलो स्टूडेंट, एज यू नो दैट आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का ये लेक्चर नंबर 10 है जिसके अंदर हम NCERT सॉल्यूशन का पार्ट 2 करने वाले हैं, ओके। इसके पहले का जो आपको पार्ट 1 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो प्रीवियस वाला जो वीडियो हो उसको आपको चेक करना पड़ेगा, ओके। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू ऑल, आप सभी का सोशल साइंस की क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम, या मैं बोल सकती हूँ स्वागत है। नाउ अब हमारे जो क्वेश्चन है वो है आंसर्स दी फॉलोइंग, ओके। इसके पहले का जो हमारा था जिसके अंदर हमारे MCQ से डिफरेंस बिटवीन था और साथ के साथ में कुछ वन वर्ड वाले एज वेल एज आपके जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको वहां कवर करवा दिए थे, ओके। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 से आपका जो थोड़ा सा हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है वहां से हम आज अभी से इस वाले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डिस्क्राइब हाउ द हिमालयस वर फॉर्म। हमें ये बताना है कि जो हिमालय है वो कैसे फॉर्म हुआ है, वो कैसे बना है, ओके। सो वैसे तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा बिकॉज मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ या बता चुकी हूँ। फिर भी अगर नहीं पता हो तो यहाँ भी मैं आपको कीवर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, तो आप इन कीवर्ड्स को लर्न कर लेंगे तो आपको आंसर पूरा का पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद आप अपने फ्रेम के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड्स के अंदर इस कीवर्ड्स को फ्रेम कर सकते हैं, ओके। जैसे कि हमारी हिमालय की बात आ रही है तो ऑब्वियसली बात है हम किसकी बात करेंगे, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, अगर हम बात करें किसके अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ओके। तो जो आपका फर्स्ट कीवर्ड है यहाँ वो क्या है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। द अर्थ क्रस्ट वॉज इनिशियली अ सिंगल, ओके। अब क्या बोला जा रहा है, हम थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू अगर हम बात करें तो जो अर्थ क्रस्ट है ना हमारा वो इनिशियली मतलब इनिशियली में या बिगनिंग में सिर्फ एक हुआ करता था, ओके, आ सिंगल, जिसका नाम था जेंट सुपर कॉन्टिनेंट, हम उसको बोलते थे पेंजिया। गॉट इट एवरीवन।
जिस जिस पे मैंने अंडरलाइन की है एक तरह से वही आपके कीवर्ड्स है। इसके बाद आपको वॉज, द, टू, ये आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, क्या हो रहा है, जो अर्थ क्रस्ट है वो क्या था, इनिशियली सिंगल था, जिसको हम बोलते थे जेनियन सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि सुपर कॉन्टिनेंट जो था उसका नाम क्या था, उसका नाम पेंजिया था, ठीक है। और इसके अलावा ये आपका आंसर में भी आ जाएगा, ओके। नाउ इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है आपका, ग्रेजुअली पेंजिया बिगेन टू स्प्लिट, ओके। फिर क्या हुआ, पेंजिया स्प्लिट हो गया, टूट गया, किसके अंदर, नंबर ऑफ पीसेस के अंदर, ठीक है। किसके अंदर टूट गया, नंबर ऑफ पीसेस के अंदर। अब ये टूटा है तो इसके पीछे रीजन होगा, क्या रीजन है, ड्यू टू कन्वेंशनल करंट। किसके वजह से हो रहा है ये, कन्वेंशनल करंट की वजह से ये क्या हो गया है, ये पीसेस के अंदर टूट गया एंड फॉर्म। उसके बाद इसने दो कॉन्टिनेंट बना लिए सॉरी, क्या क्या है, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ओके। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया। जो पेंजिया था वो स्प्लिट हो गया नंबर ऑफ पीसेस के अंदर, क्यों, कन्वेंशनल करंट के कारण, जिसके कारण आपका अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ या फिर वो बने। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया आपको। नाउ अंगारा लैंड इज द इरोशियन लैंड मास, ठीक है। जो अंगारा लैंड है आपका, ये बेटा वन वर्ड में भी आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है, तो आपको दोनों पर्पस से याद करनी है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो एज यू नो दैट 9th में हो तो आपको पता ही है कि आपकी जो मैम रहती है वो बीच में से भी आपको क्वेश्चंस दे देती हैं, राइट। तो अंगारा लैंड जो है वो क्या है, इरोशियन लैंड मास है। और जो गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करें तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका को, साउथ अमेरिका को, ओके, एज वन सिंगल लैंड मास। गॉट इट एवरीवन। अगर हम अंगारा लैंड की बात करते हैं तो वो कहाँ है, एक तरह से इरोशियन लैंड मास है आपका, ठीक है। इरोशियन लैंड मास है आपका। गोंडवाना में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं आपका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये 5 इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। और अंगारा लैंड के अंदर सिर्फ एक ही होता है, इरोशियन लैंड मास बोलते हैं। गोंडवाना के अंदर 5 होते हैं, इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। गॉट इट एवरीवन। नाउ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट फ्रॉम द गोंडवाना लैंड ड्यू टू कन्वेंशनल करंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो क्या हो गई आपकी, सेपरेट हो गई, ओके। फिर से ये ब्रेक हो गए, फिर से ये सेपरेट हो गए, किससे, गोंडवाना से। गॉट इट। क्योंकि हमने अभी ऊपर ही देखा था कि गोंडवाना में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे थे। अब क्या हुआ, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो फिर से सेपरेट हो गई गोंडवाना लैंड से। रीजन क्या है उसका, हमेशा याद रखना, एक ही रीजन से ये सेपरेट होती है, कन्वेंशनल करंट, ओके। जिसके कारण एंड ड्रिफ्ट टूवर्ड नॉर्थ, और ये क्या हो गई, ये ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड चली गई, ठीक है। ये जो पहले साउथ के साइड थी, नीचे की साइड थी, फिर ये इससे अलग हुई तो क्या हो गई, ड्रिफ्ट हो गई ऊपर की साइड, नॉर्थ की साइड ये चली गई। गॉट इट। नाउ ड्यू टू दिस कॉलिजन, अब ये जो कॉलिजन हुआ है आपका, the sedimentary rock which were accumulated in the geosyncline known as the theses were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, अब ये जो कोलिजन हुआ है ना आपका, ये जो कोलाइड हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से निकली कहीं और जाके जुड़ गई, ये जो कोलिजन हुआ है ना, उसके कारण क्या हुआ है, जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना आपके, क्या, जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं विच वर एक्यूमुलेटेड, वो क्या हो गए, एक तरह से एक्यूमुलेटेड हो गए, इकट्ठे हो गए। कहाँ इकट्ठे हो गए, जियोसिक्लाइन के अंदर, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, थीसिस बोल दिया, ओके। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ एक्यूमुलेटेड हुए, तो जियोसिक्लाइन के अंदर एक्यूमुलेटेड हुए, जिसका नाम क्या था, थीसिस था। अब ये क्या हुआ, ये फोल्ड हो गया, जिसके कारण, जब ये फोल्ड हुआ तो जिसके कारण क्या हुआ, माउंटेन सिस्टम आपका बना, ओके बच्चा। जिसके कारण क्या हुआ आपका, माउंटेन सिस्टम बना, किस साइड बना, वेस्टर्न एशिया में एंड हिमालय। समझ में आया आपको कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ। अब अगर आपका जैसे कि मैंने जहाँ ये आपका हमने जो फीचर्स पढ़े थे, मेजर फिजियोग्राफिक फीचर्स पढ़े थे, उसके अंदर वन टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर किया है, ओके। एंड उसके अंदर मैंने आपकी
GIF भी डाली हुई है, छोटी छोटी सी वीडियो भी डाली हुई है जिसके अंदर वो बनाते हुए दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मेरी वो वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब ये कॉलिजन होता है, ठीक है, तो ये कॉलिजन होता है तो जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, और वो जब फोल्ड होते हैं ना, तो उसके कारण, जब ये फोल्ड होते हैं ना, तो उसके कारण ऐसे करते हुए क्या बनता है, माउंटेन आपका फॉर्म हो जाता है। गॉट इट बच्चा, समझ में आया आपको कि कैसे बना। नाउ अब जैसे कि आपको एक चीज और याद रखनी है, जिन जिन पे मैंने आपको अंडरलाइन की है उसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर लीजिएगा, तो वो आपके कीवर्ड्स तैयार हो जाएंगे। एंड देन आपको कुछ नहीं करना है, फिर थोड़े से जो आपकी ग्रामर एंड थोड़े से वर्ड जो होते हैं उसको आपको फ्रेम करके आपका आंसर क्या हो गया, तैयार हो गया। गॉट इट, रट्टाफिकेशन करने की नीड ही नहीं है हमें। ओके, नाउ अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या बोला है, विच आर दी मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें क्या बताना है, एक तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन बताना है हमारे इंडिया के। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है हमारी इंडिया डाइवर्स है बहुत सारी चीजों में, वैसे ही हमारे जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो भी बहुत डाइवर्स है, और उसी के कारण हमारे यहाँ 6 टाइप के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। साथ के साथ में आपको क्या बताना है, एक तरह से हिमालय रीजन और पेनिसुलर प्लेट्यू जो है उसके बीच, मतलब उसके जो बोलने चाहिए फीचर्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। गॉट इट। सो अगर हम मेजर फिजियोग्राफी की बात करें तो वो आपके 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है आपका हिमालय माउंटेन, कौन सा है आपका, मेरे साथ बोलो, लर्न हो जाएगा बच्चा, हिमालयन माउंटेन। सेकंड कौन सा है आपका, नॉर्दर्न प्लेन। सेकंड कौन सा है आपका, नॉर्दर्न प्लेन। ओके, थर्ड आपका क्या है, पेनिसुलर प्लेट्यू। थर्ड क्या है आपका, पेनिसुलर प्लेट्यू। ओके, फर्स्ट था हिमालय माउंटेन, सेकंड था नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड था पेनिसुलर प्लेट्यू, फोर्थ हमारा इंडियन डेजर्ट। फोर्थ क्या है हमारा, इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ हमारा कोस्टल प्लेन। फिफ्थ क्या है हमारा, कोस्टल प्लेन। एंड लास्ट है आपका द आइलैंड्स। ठीक है, तो ये 6 है आपके, हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आपका द आइलैंड्स। ठीक है, ये आपके 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है। गॉट इट। नाउ अब जो हमसे डिफरेंस बिटवीन हम बोल सकते हैं वो पूछा गया है कि क्या दोनों के रिलीफ फीचर्स जो है उनके अंदर डिफरेंस है, हम वो देखते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें हिमालय रीजन की, तो यंग फोल्ड माउंटेन मेड फ्रॉम द अपलिफ्ट द सितारा फॉर्म बाय द सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ही था जो यंग हिमालय बना है हमारा, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जो क्या हुआ है, एक तरह से अपलिफ्ट हुआ है, फॉर्म हुआ है किसके थ्रू, आपके सेडिमेंट्री रॉक के थ्रू। गॉट इट एवरीवन, क्या हुआ है, ये यंग फोल्ड माउंटेन मेड, ये जो यंग फोल्ड माउंटेन है आपका वो बने हैं, किससे बने हैं, अपलिफ्ट ऑफ द स्तारा। ठीक है, जो अपलिफ्ट हुआ है स्तारा का, उससे ये फॉर्म हुए हैं, ये बने हैं। बट ये भी किस रॉक से बने, एज यू नो दैट जो माउंटेन होते हैं वो रॉक से ही बनते हैं, वो किस रॉक से बने, सेडिमेंट्री रॉक से बने। गॉट इट। तो यंग फोल्ड माउंटेन है ये आपका, हम हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं, ये बना है आपका, अपलिफ्ट हो रहा था सितारा से, जो कि किससे बना, एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक से बना है। ओके, अगर हम पेनिसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंशिएंट लैंड मास क्रिएटेड। ठीक है, ये क्या हुआ, ये किससे बना, आपका जो एंशिएंट लैंड मास है ना उसके थ्रू ये क्रिएट हुआ है। कैसे क्रिएट हुआ है, क्योंकि जो आपका गोंडवाना लैंड था वो क्या हुआ, आपका स्प्लिट हुआ। जैसे ही वो स्प्लिट हुआ तो ये वाला जो प्लेट्यू है वो क्या हुआ, आपका क्रिएट हुआ। इसको हम एंशिएंट लैंड मास भी बोलते हैं। ओके, कंसिस्ट ऑफ द लूफेस्ट माउंटेन एंड डीप वैली। ठीक है, अब हम हिमालय रीजन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है, लूफेस्ट माउंटेन मतलब कि बड़े बड़े से माउंटेन देखने को मिलेंगे, डीप वैली देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, और साथ के साथ में आपको मतलब एक ऑब्वियसली बात है, हिमालय रीजन है तो वहां का जो एरिया होगा वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड ऑल होगा। ठीक है, क्यों, इसी वजह से क्योंकि वहां डीप वैली देखने को मिलती है और लूफेस्ट माउंटेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 ही वर्ड आपको याद रखने हैं, लूफेस्ट माउंटेन और डीप वैली। ये क्या कंसिस्ट करता है, आपका ब्रॉड और सैलो वैली को। ठीक है, इसकी वैली कैसी है, डीप है, इसकी कैसी है, ब्रॉड है और सैलो है। ठीक है, और ये हिल कैसे है, राउंडेड हिल है आप इसके। ठीक है, कैसे हिल है, राउंडेड हिल है। और यहाँ माउंटेन थे, लूफेस्ट माउंटेन थे, डीप वैली थी, यहाँ आपका ब्रॉड एंड सैलो वैली और राउंडेड हिल है। ओके, ये आपके 2 हो गए, बाकी के हम और देखते हैं इसके डिफरेंस बिटवीन।
कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये किससे बना है हमें पता ही है ऑलरेडी, हम देख ही चुके थे, ये सेडिमेंट्री रॉक से बना है, ओके। और हम इस प्लेट्यू की बात करें, ये किससे बना है आपका, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ठीक है। गॉट इट बच्चा, समझ में आया कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम बात कर रहे थे हिमालय रेंज की, तो हिमालय रेंज किससे बना है आपका, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। और अगर हम पेनिसुला की बात कर रहे थे ना, हाँ, पेनिसुला प्लेट्यू की अगर हम बात कर रहे थे तो वो आपके किस रॉक से बना, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। अगर हम इसकी बात करें, इट इज द ओरिजिन ऑफ पेरेनियल रिवर, ठीक है। ये एक तरह से पेरेनियल रिवर का क्या है, ओरिजिनल है, ठीक है। मतलब ओरिजिन हुई है वहां से निकली है, ठीक है। पेरेनियल का रिवर का मतलब होता है जो पूरे साल बहती रहती है, कभी सूखती नहीं है, थ्रू आउट द ईयर उसमें क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है पानी का, ओके। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसी है, दिस हैज रेन फेड सीजनल रिवर, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं रेनफॉल के ऊपर आपके और सीजनल रिवर के ऊपर, ठीक है। इट हैज रेन फेड और आपका सीजनल रिवर, ये सीजनल रिवर होती है यहाँ आपकी और रेन के ऊपर डिपेंड करती है, ये पेरिनियल रिवर होती है आपकी, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जियोलॉजी दिस रीजन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। अगर हम जियोलॉजी के थ्रू देखें, जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो रीजन है वो क्या है, अनस्टेबल जोन है, ओके। और इस वाले हम रीजन को देखें तो ये स्टेबल है, गॉट इट, क्योंकि ये पेनिसुला प्लेट्यू है, यहाँ हिमालय है, तो ऑब्वियसली बात है अगर जियोलॉजिकल की हम उससे देखते हैं, क्लाइमेटिक एंड ऑल इन सब के बेसिस पे देखें तो वो अनस्टेबल जोन है। और अगर हम प्लेट्यू की बात करते हैं, पेनिसुला प्लेट्यू की बात करते हैं और इसको हम जियोलॉजिकल व्यू से देखते हैं तो ये आपका क्या, स्टेबल जोन है। गॉट इट एवरीवन, ये आपका फिफ्थ आंसर भी यहाँ कंप्लीट हो गया। नाउ अब आपका सिक्स्थ आंसर, जिसको आपको एक तरह से हम बोल सकते हैं आपको शॉर्ट नोट लिखना है या फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में, ओके। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, सो द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं तो हैज बीन फॉर्म्ड, ये किससे हुई है, बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम। आपको ध्यान रखना है ये किससे हुई है, थ्री मेजर रिवर सिस्टम से, जिनका नाम कौन कौन से, उन रिवर सिस्टम का नाम कौन कौन सा है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आप याद रख लेना, बिग, बी आई, सॉरी बेटा एक्चुअली में क्या ना, मेरे पास मेरा जो पेन है ना इसका वो खराब हो गया, तो मुझे नॉर्मली लिखना पड़ता है हाथ से, इसलिए प्रॉपर लिखा नहीं पाता मेरे से, ठीक है। सो जो मेजर थ्री रिवर सिस्टम है जो मेन रोल प्ले करती है, एनऑल करती है या फॉर्म्ड हुई है एक तरह से, उनका नाम क्या क्या है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसको याद रखना, बी फॉर ब्रह्मपुत्र, आई फॉर इंडस, जी फॉर गंगा, बिग से, ठीक है। अलोंग विद दियर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक आपकी रिवर बह रही है, उसमें से एक उसकी ब्रांच निकल गई, एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो वो उसकी क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरीज कहलाती है, ओके। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली बात है, वहां इतना बड़ा रिवर सिस्टम है, वहां इतना बड़ा मतलब हर जगह रिवर देखने को मिल रही है, एक तरह से जो नॉर्दर्न प्लेन है वो रिवर से ही, रिवर ही मेन रोल प्ले कर रही है उसके अंदर, तो जिसके कारण वो जो प्लेन है ना वो किससे फॉर्म हुआ है आपका, वो फॉर्म हुआ है एलोवियल सॉइल से, गॉट इट। क्योंकि जब पानी होता है ना, पानी जब किनारे पे आता है तो वो अपने साथ साथ बहुत सारी चीजें लेके आता है, उसको हम एलोवियम बोलते हैं, और इसी से क्या होती है, एलोवियल सॉइल बनती है, गॉट इट। जो अच्छी होती है, सुटेबल होती है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलोवियल सॉइल, ये किससे बना हुआ है, एलोवियल सॉइल से बना हुआ है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है, ओके। Now it spread over an area of 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर हम फिगर एंड फैक्ट्स की बात करें तो ये एरिया कितने कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक। दिस प्लेन या द प्लेन इजली डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, और ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्यों, क्योंकि वहां पानी है, वहां की सॉइल अच्छी है, ठीक है। तो जिसके कारण प्लेन एरिया है, जिसके कारण लोगों को सारी फैसिलिटी मिल जाती है उस एरिया में, इसलिए ये जो एरिया है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होता है,
ओके। द नदर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, बट जो आपका नदर्न प्लेन है उसको भी हमने 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया। ओके, कौन कौन सा है वो? पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, हमने क्या किया है आपका 3 के अंदर, मतलब हम बोल सकते हैं 3 सेक्शन के अंदर आपको क्या किया, डिवाइड किया। आप कैसे याद रखोगे इसको? आप रखोगे पबजी के नाम से। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म आप कैसे याद रखोगे? पबजी। कैसे? PU फॉर पंजाब प्लेन, ओके, G फॉर गंगा प्लेन और B फॉर ब्रह्मपुत्र प्लेन। गॉट इट एवरीवन? तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया जिससे आप याद कर सकते हो। 3 सेक्शन है आपके, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र, और शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका पबजी। वैसे आप लोग तो बहुत खेलते थे तो आप लोगों को तो याद ही हो जाएगा इससे। अब अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर द नदर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। अब क्या बोला जा रहा है, जो वहां के रिलीफ फीचर है उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है हमें, इसलिए जो नदर्न प्लेन है ना उसको डिवाइड किया गया है 4 रीजन के अंदर। गॉट इट एवरीवन? ये हमने क्या किया है, ब्रॉडली डिवाइड किया है 3 सेक्शन के अंदर। गॉट इट? प्लेन्स को हमने 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है, बट अब हमने किसके बेसिस पे किया, उसके जो रिलीफ फीचर्स है उसके बेसिस पे जो नदर्न प्लेन है उसको हमने 4 रीजन के अंदर, ठीक है, वहां हमने सेक्शन के अंदर डिवाइड किया था, यहाँ हमने 4 रीजन के अंदर उसको क्या किया है, डिवाइड किया। ओके, नाउ भाबर, एक को हम क्या बोलते हैं, भाबर। भाबर क्या होता है, आ नैरो बेल्ट ऑफ पेबल विच लाई एट द फुट ऑफ शिवालिक। ठीक है, एक तरह से भाबर जो है एक तरह से नैरो बेल्ट है, 8 to 14 किलोमीटर तक का एक एरिया है हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां क्या है, पेबल्स मतलब कि जो स्टोन होते हैं ना वो वहां क्या होते जाते हैं, स्टोर होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। ठीक है, जो कहाँ लाई करता है, फुट ऑफ शिवालिक पे। गॉट इट एवरीवन? तो आपको याद रखना है जो एक पहला रीजन है वो है आपका भावर, वो एक तरह से नैरो बेल्ट है। किसका नैरो बेल्ट है? पेबल्स का, मतलब एक स्टोन होते हैं उसका, जो कहाँ लाए करता है, ये लाए करता है आपका फुट ऑफ शिवालिक पे। गॉट इट एवरीवन? नाउ जो नेक्स्ट है आपका वो है तिराई। ठीक है, जो कहाँ लाए करता है, जस्ट भाबर के बाद, विच आर वेट मार्शी एरिया विथ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। और ये जो यहाँ का एरिया है ना वो कैसा है, वेट है, गीला सा है, मार्शी का है, मतलब थोड़ी सी कीचड़ विचड़ टाइप की होती है ना, वैसा है। और यहाँ सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं ये जो एरिया है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ की सॉइल है, वहाँ की सॉइल के अंदर इतना पानी एंड ऑल हो रहा है, तो वहाँ का फॉरेस्ट अच्छा होगा ही, वाइल्ड लाइफ अच्छी होगी, लाइक क्योंकि फॉरेस्ट अच्छा है तो वाइल्ड लाइफ अपने आप अच्छी होगी वहाँ। फिर आपका क्या बोला जा रहा है, भांगर। भांगर क्या है आपका, फर्स्ट हो गया भाबर, सेकंड हो गया तराई, थर्ड है आपका भांगर। भांगर क्या है, इज अ मेड अप ऑफ ओल्डर एलोवियम प्लेन। ठीक है, अब याद रखना आपको, जो ओल्डर एलोवियम प्लेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं, विच राइज अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन। अब ये कहाँ लाई करता है, ये कहाँ है हम बोल सकते हैं, तो फ्लड प्लेन जो है उसके जस्ट, जो फ्लड प्लेन है आपके उसके जस्ट ऊपर की साइड है, अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन। ओके, अब जो फोर्थ है आपका वो है खादर, और खादर क्या आपका यंगर एलोवियम बोली जाती है, और ये आपकी कहाँ है, आपकी फ्लड प्लेन के ऊपर। गॉट इट? तो हम देख सकते हैं सबसे पहले भाबर आता है, फिर तराई आती है, फिर भांगर आता है, फिर सबसे नीचे खादर आता है। गॉट इट एवरीवन? नाउ अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके अंदर आपको इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने, इंडियन डेजर्ट के ऊपर, सेंट्रल हाईलैंड के ऊपर एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया के ऊपर। ओके, सो वन बाय वन हम देखते हैं। अगर हम सबसे पहला हमारा क्या, इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट की हम बात करते हैं, तो जो इंडियन डेजर्ट है हमारा वो कहाँ लाया करता है, वेस्टर्न मार्जिन पे। गॉट इट? आपको पता ही है जो हमारा डेजर्ट एरिया है वो वेस्ट के साइड है, तो वेस्टर्न मार्जिन पे ये लाया करता है। किसकी वेस्टर्न मार्जिन, अरावली हिल्स की। ठीक है, द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडिंग प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून कॉल्ड, बोलना चाहिए, बरचांस। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, जो आपके अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन होती है ना वो क्या होती है, सैंड ड्यून से कवर हो जाती है। ठीक है, वहाँ एक टाइप से मतलब ऐसा अजीब सा कुछ बन जाता है, लाइक इस टाइप का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। गॉट इट? वो क्यों होती है, सैंड ड्यून जो होती है आपकी, वो वहां क्या होता है, अनड्यूलेटिंग जो सैंडी प्लेन होता है ना वो उसको कवर कर देती है सैंड ड्यून से, जिसको हम ब्रांचेस बोलते हैं।
ठीक है, बट चांस बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन? तो आपको अगर ये आप मेरा इंडियन डेजर्ट वाला जब वहाँ टॉपिक देखोगे तो आप वहाँ देखोगे कि मैंने आपको वहाँ पिक्चर भी लगा के दिए जिसके कारण आपको क्या हो, इजिली और समझ में आ सके। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है नॉर्मली कि आपको डेफिनेशन लिखनी है बाय चांस की, या बाय चांस का मीनिंग क्या होता है, या फिर आपको ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया और बोल दिया ये किसकी डेफिनेशन है, लाइक दैट। गॉट इट? नाउ दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। ऑब्वियसली बात है, डेजर्ट एरिया है तो वहां की रेनफॉल कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी। तो यहाँ की रेनफॉल कैसी है, वेरी लो रेनफॉल। ओके, अब यहाँ की रेनफॉल जो है वो बहुत लो है, इसलिए वो जो एरिया है वो वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, एरिड क्लाइमेट है विथ लो वेजिटेशन कवर। ठीक है, अब वहाँ ऑब्वियसली बात है गर्मी ज्यादा होती है, पानी ज्यादा नहीं है, तो उसका जो क्लाइमेट है वो एरिड है और साथ के साथ में वहां का जो वेजिटेशन है वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। ओके, स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेन सीजन। अगर रेन सीजन में क्या होता है, स्ट्रीम बन जाती है। ठीक है, तो स्ट्रीम अपीयर हो जाती है, कब अपीयर होती है, ड्यूरिंग द रेन सीजन। आप लिख सकते हो स्ट्रीम क्या हो रही है आपकी, अपीयर हो रही है, कब हो रही है, रेनिंग सीजन के अंदर। गॉट इट? सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। अब क्या होता है, पानी गिरा तब तक तो वो रही, बट आपको पता है सैंड जो है वो बहुत ज्यादा पानी को कंज्यूम कर लेती है, राइट? अब वो कंज्यूम कर लेती है या फिर वो पानी उड़ जाता है, हम बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये जो पानी है ना बहुत जल्दी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है सैंड के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां इनफ वाटर नहीं है कि वो कहां तक पहुंच सके, सी तक पहुंच सके। गॉट इट? वहां इनफ वाटर नहीं है जिसके कारण वो सी तक पहुंच सके, इसलिए पानी क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। इसलिए बोला जा रहा है जो स्ट्रीम बनती है ना वो सिर्फ रेनी सीजन में बनती है। और सिर्फ लूनी एक ऐसी रिवर है, ओनली लार्ज रिवर इन दिस एरिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है जो आपका इंडियन डेजर्ट है वहां कौन सी रिवर है, तो लूनी रिवर है जो यहाँ से पाई जाती है। ओनली लार्ज रिवर का नाम जो है वो है लूनी। गॉट इट एवरीवन? नाउ अब जो आपका सेकंड टॉपिक है वो है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ओके, सो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है सेंट्रल हाईलैंड की बात आ रही है तो हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू को एक तरह से हम बोल सकते हैं दो में डिवाइड किया गया है, जिसका एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो कहाँ लाए कर रहा है, वो लाए कर रहा है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया क्या बोला मैंने आपको? पार्ट, किसका पार्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू का क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, कहां कर रहा है, नॉर्थ। किसके नॉर्थ में, नर्मदा रिवर के, कवरिंग अ मेजर रिवर ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जिसके कारण वो मेजर रिवर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, किसके, मालवा प्लेट्यू को। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन? पार्ट, किसका पार्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट लाई कर रहा है कहाँ, नॉर्थ में। किसके नॉर्थ में, नर्मदा रिवर के, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, एक लार्ज एरिया को कवर कर रहा है, किसके, मालवा प्लेट्यू के, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन? The Vindhyan range is bounded by the Central Highland on the south and the Aravalli range on the northwest. ठीक है, अगर हम ये बात करें तो ये जो विंध्या रेंज है वो बाउंडेड करती है किसको, सेंट्रल हाईलैंड को, किस साइड, साउथ में। ठीक है, हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में क्या है आपके, विंध्या रेंज है, और नॉर्थ वेस्ट के साइड क्या है आपकी, अरावली रेंज है। गॉट इट एवरीवन? विंध्या रेंज आपको एक तरह से बाउंडेड करती है किसको, सेंट्रल हाईलैंड को, किस साइड, साउथ के साइड में, और नॉर्थ वेस्ट में कौन करता है, अरावली रेंज। द फ्लो ऑफ रिवर ड्रेनेज दिस region, namely the Chambal, the Sindh, the Vedwa and the Ken is from southwest to northwest, thus indicating the slope. और क्या होता है, यहाँ जो फ्लो ऑफ रिवर है वो एक तरह से क्या करता है, ड्रेन करता है इस रीजन को, जिसके नाम क्या क्या दिए गए रिवर के, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ठीक है, गॉट इट? ये इसके नाम दिए गए, जो कहां से कर रही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की साइड में। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है आपका, एक तरह से स्लोप जैसा इंडिकेट हो रहा है। गॉट इट एवरीवन? द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नेवर
नेरोअर इन दी ईस्ट, ठीक है। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो वेस्ट के साइड में क्या है, ये वाइड होता है, ठीक है, और ईस्ट की साइड में हम बात करें तो क्या होता है, ये नैरो होता है। The eastward extension of this plateau are locally known as बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसके ईस्टर्न साइड की बात करें, ईस्ट वर्ड की अगर हम बात करें प्लेट्यू की, तो उसको क्या बोला जाता है, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड बोला जाता है वहां की लोकली लैंग्वेज में। The Chota Nagpur Plateau mark the further eastward extension drained by the Damodar River, ठीक है। अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात कर रहे हैं तो मार्क कर रहा है फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, ड्रेन हो रही है क्या, बाय द दामोदर रिवर, दामोदर जो रिवर है उससे। गॉट इट। नाउ ये था अब आपका जो थर्ड है वो क्या है, आइलैंड। तो एज यू नो दैट इंडिया के पास कितने आइलैंड है, 2 मेन आइलैंड ग्रुप है। नाम क्या क्या है आप सभी को पता ही होगा, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। गॉट इट। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल आइलैंड। जो लक्षद्वीप है आपका वो क्या करता है, कंसिस्ट करता है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड को, लोकेटेड अपोजिट दी केरला कोस्ट इन द अरेबियन सी। जो कहाँ लोकेटेड है, हम जो केरला कोस्ट की जो हम बात करते हैं उसके अपोजिट में लोकेटेड है, एक तरह से हम बोल सकते हैं अरेबियन सी के अंदर। गॉट इट। द आइलैंड ऑफ दिस ग्रुप आर फॉर्म्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट। और ये जो आइलैंड ऑफ द ग्रुप है वो किससे फॉर्म हुआ है, वो कोरल डिपॉजिट से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। ओके। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो आपका एरिया है वो कितना एरिया कवर करता है, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर एक एरिया कवर करता है। हम बोल सकते हैं किसी भी सिटी से भी कम का एरिया है ये। ओके। कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। और जो कावारती आइलैंड है आपका वो क्या बोला जाता है, वो लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बोला जाता है। गॉट इट एवरीवन। याद रखना, ये भी आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है। अब ये तो हमने लक्षद्वीप की बात कर ली, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर हम इसकी बात करते हैं, ऑन दी अदर हैंड आर लार्जर इन साइज, ठीक है। ये क्या है, कंपैरिजन टू लक्षद्वीप बड़ा है, थोड़ा सा लार्जर है। देयर आर मोर इन नंबर एंड मोर वाइडली स्कैटर्ड, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ नंबर भी ज्यादा है और ये ज्यादा फैला हुआ है। दीज आइलैंड आर एन एबिलेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। अब क्या हुआ है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये जो आइलैंड है वो एक तरह से एबिलेटेड पोर्शन बोला जा रहा है, ठीक है। एबिलेटेड पोर्शन है किस चीज का, जो सबमरीन माउंटेन है ना उनका। गॉट इट। तो ये आइलैंड क्या है, एक तरह से आपका एबिलेटेड पोर्शन है, ठीक है। किस चीज का एबिलेटेड पोर्शन है, ये आपका सबमरीन माउंटेन्स का। गॉट इट एवरीवन। सो आई होप बच्चा आपको आज के जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए आपको वो प्रॉपर समझ में आए होंगे। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये कंसेप्ट भी अच्छा लगा होगा कि मैं आपको कीवर्ड्स के थ्रू लर्न करवाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको आज का वीडियो यूजफुल था, आपके काम आया, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ के साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके कारण आप मेरी कोई भी वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। ओके। सो बाय बाय, टेक केयर। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम जो रिवर का है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब इसके अंदर सिर्फ आपका जो मैप वर्क बचा हुआ है वो मैं आपको जब अपना एक तरह से चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, एंड देन फिर मैं आपको एक मैप वर्क सीरीज करवाऊंगी, उसमें मैं आपको पूरा मैप वर्क बताऊंगी। ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। ओके, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।